हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो हमें बेसिक बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा, फिर उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर मैं पहला वाला कंपाउंड देखूं तो यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बट ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सेकेंड वाले केस में अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लोन पेयर को शेयर नहीं कर पाएगा। तो इसमें से सबसे कम बेसिक जो होगा वो सेकेंड वाला होगा, बिकॉज इसके पास जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे कम सेकेंड वाले पे। अब मैं बात करूं अगर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की, तो फर्स्ट वाला जो है उसका जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो और एक लोन पेयर है उसके पास, तो ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी जो सब नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, एंड वी नो दैट sp2 वाला इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज sp2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो sp2 वाला इजीली डोनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी अगेन डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे कम बेसिक सेकेंड वाला होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला होगा। नाउ देयर इज़ अ फाइट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर एक -I इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। -I इफेक्ट होने की वजह से ये लोन पेयर को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ पे कोई हीट्रो कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है जो -I इफेक्ट शो करे, जिसकी वजह से ये जो है ये जो नाइट्रोजन है वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो थर्ड विल बी मोर बेसिक देन फोर्थ, बिकॉज फोर्थ वाले में -I इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो थर्ड वाला होगा, उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद द फर्स्ट वाला, एंड लास्ट विल बी द सेकेंड वाला। थैंक यू।